एवरीवन, आज हम बात करने वाले उन के ड्रामास की जो 2025 की स्टार्टिंग में मैसिव हाइप के साथ आए थे। बिग बजट, स्टार स्टडीड कास्ट और ट्रेलर्स देख के लग रहा था कि ये साल धमाका होने वाला है, बट रियलिटी कुछ हो रही थी। डिस्पाइट ऑल द बज़, इनमें से कुछ ड्रामास ने ऑडियंस को इम्प्रेस करना तो दूर, रेटिंग में भी सॉलिड क्रैश किया। सो लेट्स स्टार्ट आवर काउंटडाउन ऑफ 10 मोस्ट हाइप बट टोटली फ्लॉप के ड्रामास ऑफ 2025। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ड्रामा व्हेन द स्टार्स गॉसिप। इस लिस्ट की स्टार्टिंग करते हैं सबसे एक्सपेंसिव डिजास्टर से। ये ड्रामा कोरिया का फर्स्ट एवर स्पेस रोम कॉम था, जिसमें ली मिन हो और गोंग ह्यो जिन ने लीड रोल प्ले किया था। बजट था जॉ ड्रॉपिंग $1 बिलियन, मींस विजुअल्स और प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप नॉच थी, बट प्रॉब्लम थी पेसिंग और कंफ्यूज स्टोरी लाइन। ऑडियंस ने कहा कि शो एकदम लॉस्ट इन ऑर्बिट लग रहा था। रेटिंग्स 5 एपिसोड तक 3.3% से गिरकर 1% तक आ गई। इंटरनेशनल बज़ था, बट कोरियन व्यूअर्स ने इसे 2025 का सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ मनी टैग दे दिया। अब बात करते हैं जो दूसरे नंबर पर आता है, टेस्टफुली योर्स। फूड प्लस रोमांस कॉम्बो यूजुअली हिट होता है, राइट? इस ड्रामा में कैंग हैन्यूल एक सोफिस्टिकेटेड शेफ बने थे और जिनजी एक कंट्री साइड कुक। एक्सपेक्टेशंस हाई थे क्योंकि फूड बेस्ड के ड्रामास हमेशा कोजी वाइब्स देते हैं, बट यहाँ प्रॉब्लम थी स्टोरी की डेप्थ, रिपीटेटिव सीन्स, वीक इमोशनल कनेक्ट और ड्रैगी पेसिंग। रेटिंग्स बस 2 to 3% के बीच ही घूमी और शो क्वाइटली फॉरगेटेबल बन गया। थर्ड नंबर पर जो आता है स्प्रिंग ऑफ यूथ। ये ड्रामा जेंजी के लिए एक कैंपस रोमांस प्लस म्यूजिक पैकेज की तरह प्रमोट किया गया था। कास्ट में थे पार्क जी हूं और हानजू जैसे यंग फेसेस, बट इंस्टेड ऑफ फ्रेशनेस स्टोरी एकदम क्लीशे और इमोशनल लेस निकली। डेब्यू रेटिंग 1.4% थी और सेकंड एपिसोड तक ही ये 1% के नीचे चली गई। एसबीएस के लिए ये 2025 का बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट बन गया। फोर्थ नंबर पर आता है द डिवोर्स इंश्योरेंस। टीवी एंड वर्कप्लेस रोमकॉम। कॉन्सेप्ट फ्रेश था। इमेजिन एक एक्चुअली जो डिवोर्स इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन करता है। यी डोंग वुक और ली जुबिन जैसे पॉपुलर स्टार्स थे और सपोर्टिंग कास्ट में ली क्वांग सू तक था, बट एग्जीक्यूशन एकदम मैसी निकला। स्टोरी लाइन जम्प्स, अंडरवेलमिंग कैरेक्टर्स और ह्यूमर जो रेजोनेट ही नहीं हुआ। 3.2% से प्रीमियर हुआ था, बट मिड सीजन में रेटिंग 1% के नीचे चली गई। ऑडियंस ने इसे वेस्टेड पोटेंशियल का क्राउन दे दिया। फिफ्थ नंबर पर जो आता है डियर होम। नेटफ्लिक्स का एक हाईली एंटिसिपेटेड हिस्टोरिकल ड्रामा जो 16 मई को रिलीज हुआ था, बेस्ड ऑन एक पॉपुलर नॉवल जिसमें यूवुक और जोबो लीड में थे। अर्ली एपिसोड्स ने सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन से ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया था, बट एपिसोड 4 के बाद से प्लॉट ट्विस्ट अननेसेसरी हो गए और पेसिंग स्लगिश लगने लगे। फिनाले तक शो का हाई फ्लैट हो गया और बस एक और नेटफ्लिक्स मिसफायर बन गया। सिक्स्थ पर है आर मूवी। नामगुंग मिन के फैंस बहुत एक्साइटेड थे इस ड्रामा के लिए क्योंकि उनकी एक्टिंग हमेशा सॉलिड होती है। स्टोरी फिल्म इंडस्ट्री के दो प्रोफेशनल्स की लव रिकिंडलिंग के अराउंड थी। प्रीमियर रेटिंग 4.2 से स्टार्ट थी, बट एपिसोड 2 तक 3% पे गई और उसके बाद वो रिकवर ही नहीं किया उसने। क्रिटिक्स ने इसे ग्लॉसी बट सोल्सलेस बोला। नामगुंग मिन ने खुद इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट किया था कि शो को चांस दो, बट उनका ये पोस्ट कुछ काम ही नहीं आ पाया। 7 पे आता है द पोटैटो लैब। ये क्वर्क की रोमकॉम था, एक पोटैटो रिसर्चर और एक एग्जीक्यूटिव की लव स्टोरी पर। कैंगटेओ आर्मी से डिस्चार्ज के बाद कम बैक कर रहे थे, तो हाइप ऑब्वियस थी, बट नोवेल्टी सिर्फ स्टार्टिंग तक ही काम आई। स्टोरी रिपीटेटिव थी, पेसिंग बहुत स्लो था और एपिसोड्स फिलर जैसे लग रहे थे। ओवरसीज में छोटी सी कल्ट फॉलोइंग बनी, बट कोरियन फैंस ने इसे एकदम बोरिंग डिक्लेयर कर दिया। कोरिया में इसकी कोई हाइप नहीं बनी थी। 8 पर आता है किक किक किक। ये एक वर्कप्लेस सिटकॉम थी, एक जॉनरा जो कोरिया में ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है। कास्ट में जी और बेक जीवून जैसे कैरेक्टर्स थे और मार्केटिंग भी बोल्ड थी। रिवाइविंग थे सिटकॉम एरा, बट जोक्स फ्लैट गए। वार्मथ मिसिंग थी और नोस्टाल्जिया वाला मैजिक वो भी बिल्कुल नहीं था। रेटिंग्स 2% से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे नीचे गिरती गई। एक और क्रिएटिव मिसफायर। बात करते हैं जो 9 नंबर पर आता है ड्रामा पंप अप द हेल्दी लव। आइडल टर्न एक्टर्स ई जुनयोंग और जुनयुन जी ने एक 24 आवर फिटनेस सेंटर में सेट रोमकॉम लीड किया। साउंड्स फन, राइट? बट इन रियलिटी बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। स्टोरी लाइन एक जगह पर अटकी रही। कॉमेडी थोड़ी हाईलाइट थी, बट ओवरऑल एग्जीक्यूशन वीक था। इसकी जो रेटिंग्स थी वो 0.7% तक गिर गई बाय एपिसोड 11, विच इज अमंग द लोएस्ट एवर फॉर अ केबीएस प्राइम टाइम स्लॉट। अब बात करते हैं लास्ट पे जिसे रखा गया है क्रोशोलॉजी 101। एक पॉपुलर वेबटून बनी एंड हर बॉय से अडेप्ट किया गया ये ड्रामा कॉलेज लव स्क्वायर पे बेस्ड था। लीड्स थे रो जिंगुई और ली चेमिन।
यूथ ऑडियंस के लिए परफेक्ट लग रहा था, बट एडेप्शन पुअर निकला, इमोशनल कनेक्ट मिसिंग था और इंस्टाग्रामेबल मूवमेंट्स भी रेस्क्यू नहीं कर पाए। डेब्यू रेटिंग 1.3% थी और उसके बाद बस डाउन ही गया। तो यार ये थी टॉप 10 मोस्ट हाइप बट फ्लॉप के ड्रामास ऑफ 2025 फर्स्ट हाफ, बट अपने एग्जीक्यूशन की वजह से फ्लॉप हो गए। आपने इनमें से कौन सा ट्राई किया था और आपको कौन सा ड्रामा ऐसा था जिसमें सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली? कमेंट्स में बताना मत भूलना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।